फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे अटैक की बात करने वाले हैं जो कि एक्चुअली हिस्ट्री बुक में जाने वाला है और पहली बार सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई ऐसे भी अटैक कर सकता है। पहली बार जब हमने खुद इसके बारे में पढ़ा था तो हमें ऐसा लगा कि कोई पैरोडी अकाउंट मजाक कर रहा है, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट एक साई-फाई मूवी से निकला हुआ लगता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह पे हुए लेटेस्ट अटैक की, जो कि मोस्ट लाइकली मोसाद द्वारा किया गया है। तो ये अटैक लेबनान में हुआ है, जहां पर जो हिजबुल्लाह ऑपरेटर्स हैं ये वाइडली रहते हैं और अपने मिशंस को प्लान करते हैं जो कि इजराइल पे अटैक का होता है। तो क्योंकि जो मोसाद की बगिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए रिलाय नहीं करते हैं और पेजर्स का यूज़ करते हैं, और यही पेजर्स टारगेट किए गए हैं। तो जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब की रिपोर्ट के हिसाब से करीबन 2750 टोटल लोग इंजर हुए हैं इन पेजर्स की वजह से, जहां पर ये पेजर्स एक्चुअली एक्सप्लोड हुए हैं एक ही साथ, और करीबन 8 लोगों की यहाँ पर जाने गई हैं। यानी कि ये जो बड़े नंबर में हिजबुल्लाह ऑपरेटिव हैं, या तो ये मारे गए हैं या तो ये कम से कम 1-1.5 साल के लिए और हो सकता है ज़िंदगी भर किसी काम लायक नहीं बचे हैं। और ये जो एक्सप्लोजन है ये बहुत छोटा मोटा नहीं था, ये सीरियस इंजर करने लायक था। वीडियोस हम यूट्यूब पे प्ले नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ की वजह से, लेकिन ट्विटर पर जाकर आप डेफिनेटली इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो 3000 के करीबन लोग इंजर हुए हैं, इनमें से कई तो क्रिटिकल इंजर हैं। कहा जाता है ये नंबर 200 से 300 तक पहुँच रहा है, और ये लोग कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इन पेजर्स के सॉफ्टवेयर को छेड़ा गया था, जिसकी वजह से ये ओवरहीट हुए और अल्टीमेटली यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। ये क्लियर नहीं है कि इनमें एक्सप्लोजिव अलग से प्लान किए गए थे या फिर जो बैटरीज पहले से इन पेजर्स में लगी आती हैं उन्हीं ने ब्लास्ट किया था। कहा यह जा रहा है कि जितने भी पेजर्स ब्लास्ट किए थे ये एक नए बैच के पेजर्स थे जो कि हिजबुल्लाह ने रिसीव किए थे। हिजबुल्लाह का ये कहना है कि वो इजराइल को इसका कारण मानते हैं, और उनका ये मानना है कि ये अटैक जो है ये IDF के टॉप ऑफिशियल के ऊपर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट का बदला है। खैर, अभी भी मामले को यहाँ पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बैटरीज ऐसे एक्सप्लोड नहीं करती हैं। पेजर में इतनी बड़ी बैटरी भी नहीं होती है कि वो इतना ज़ोर से ब्लास्ट करे और इतना इंजर कर दे सामने वाले को। इवन सेल फोन भी जब ब्लास्ट होता है तो इतनी डैमेज नहीं होती है। तो हो सकता है यहाँ पर इन पेजर के साथ टेम्परिंग हुई हो और यहाँ पर एक्सप्लोजिव को लगाया गया हो, और अगर ये ऐसा है तो ये मोसाद का काफ़ी डीप रूटेड ऑपरेशन रहा होगा जिसकी तैयारी काफ़ी समय से हुई होगी। और ये एक ऐसा अटैक है जिसमें इतने लार्ज स्केल में जिन टारगेट्स को निशाना बनाना था उन्हीं को बनाया गया है। तो मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ मैक्सिमम डैमेज को किस तरीके से दिया जाता है, ये मोसाद से या फिर इजराइल से सीखने वाली बात है, और ये चीज़ हिस्ट्री बुक्स में जाने वाली है। तो लेबनान में पूरा केओस मच गया था। एम्बुलेंसेस की वजह से रोड चोक हो गए थे। कई जगह तो हॉस्पिटल इतने भर गए थे कि नए इंजर्ड लोगों को भर्ती कराने की जगह नहीं थी। तो कई इंजर्ड तो ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ही अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान के एम्बेसडर लेबनान में थे उनको भी इंजरी हुई है, जो कि चीज़ों को फर्दर एस्केलेट कर सकता है, या फिर ये भी दर्शाता है कि डायरेक्टली ईरान किस तरीके से हिजबुल्लाह के साथ कांटेक्ट में है। पूरे लेबनान में ऐसे डर का माहौल है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं लोग उनसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि एक्सप्लोजिव्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो इस अटैक का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाएगा। इवन ईरान में भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करने से पहले 10 बार सोचा जाएगा। और ये भी शोकेस करता है कि मोसाद कितना डीपली अपनी एनिमीज़ के ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कई कैमरों में और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में एक्सप्लोजिव टाइप की डिवाइसेस उन्हें मिली हैं। तो हो सकता है ऐसे अटैक फ्यूचर में भी लार्ज स्केल में प्लान किए गए हों। खैर, इसके बारे में अभी इतनी ही इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। आई होप ये क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।